हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब ये है या तो आप ड्रॉप ले चुके हैं, अपना फ़ाइनल कर चुके हैं, या आप सोच रहे ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले ऐसा क्या है जो एक ड्रॉपर फेस करता है अपने ड्रॉप ईयर में। और इनफैक्ट अगर उसने ऑनलाइन सेशन को जॉइन किया है, अगर वो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ रहा है, तो क्या क्या वो फेस करता है उसके ड्रॉप ईयर में। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं ये सोच के कि उन्हें बाहर नहीं जाना होगा, वो घर में बैठ के पढ़ेंगे आराम से, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसके थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सब में पहले, अगर आप आपकी नीट प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो लेकिन आपके घर वाले उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इस ड्रॉप ईयर में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारा काम भी करना होगा। घर का काम हो या फिर बाहर से कुछ सामान लाना, उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा, जो आपको एंड में रियलाइज़ होगा कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जिसमें मैं बहुत कुछ पढ़ सकता था। अगर आपके नीट के मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, आप पूरी तरह तैयारी करके गए थे फिर भी कम आएंगे, तो आपको इतना डीमोटिवेट करेगा कि आपको लगेगा आपने गलत चीज़ चूज़ कर ली। आप सोचेंगे कि ये मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स अब आप ड्रॉप ले चुके हैं तो बीच से तो आप छोड़ नहीं सकते उसे। अगर आपके फ्रेंड्स का एडमिशन हो चुका है कॉलेजेस में, बी इट मेडिकल कॉलेज और कोई और फील्ड में कॉलेज, आप उनकी पोस्ट देखेंगे इंस्टा पे, वो आपको फ़ोटोज़ भेज सकते हो या तो स्टेटस पे भी फ़ोटोज़ रख सकते, जो देख के आपको महसूस होगा कि आप आपके घर में वही 4 दीवारों में बैठे हैं और सब लोग आपके क्लासमेट्स अभी कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ क्या क्या नया नया सीख रहे। ये वजह से भी आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया, इससे अच्छा तो मैं किसी और कोर्स में ही एडमिशन ले लेता, एटलीस्ट मैं चीज़ें तो एक्सप्लोर कर पाता। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और आपका कोई पर्सनल रूम नहीं है, तो आपकी स्टडी सेशन में आपके भाई बहनों का भी एक अलग ही योगदान होगा। वो आपको जितना डिस्टर्ब करेंगे शायद ही आपको किसी ने उतना किया होगा। और आपको काफ़ी बार उनसे ये सुनने मिलेगा कि वो स्कूल ट्यूशन जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, और आप घर में अक्खा दिन बैठे हुए ही रहते हो, कुछ काम नहीं करते। क्या सॉर्टेड लाइफ है, ईजी लाइफ है, लेकिन आप जानते हैं कि वो सेशंस वापस देखना एक ड्रॉप ईयर में रिपीटेडली देखना कितना स्ट्रेसफुल होता है। देन द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्टर, अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, सो यू आर सपोज टू कीप योर बुक इनसाइड। आप अपने बुक्स बाहर निकाल के पढ़ नहीं सकते क्योंकि घर साफ़ रहना चाहिए। आपको घर में साफ़ सफाई करनी होगी, अपने बुक्स को अंदर ही रखना होगा, घर के काम में मदद करनी होगी, बाहर से सामान लाना होगा। मेहमान घर में आ गए तो अब घर में होंगी बातें। और अगर आपके पास खुद का रूम नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे उस घर में। आपका वो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा तैयार होने में, खुद घर को तैयार करने में। और फिर अगर मेहमान बोलने के बाद ना आए तो एक खुशी के साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि इतनी तैयारी करवाए और नहीं आए, इतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है वो चक्कर में कि मेहमान आते आते नहीं आए। हाँ, आगे का टाइम बच जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट भी होता है। आपको अपने ड्रॉप ईयर में कभी कभी ये भी फील होगा कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने गलत किया। आपको रोना भी आएगा, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये मैं घर में हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ। आप अपनी लाइफ से खुद इतना बोर हो जाएंगे कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि बस अब और नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप अपनी वही सेम जगह पे बैठ के वही बुक्स को देख के ब्रेन रॉट हो जाएंगे। हाँ, और कभी कभी आप अपने फ़ोन में MBBS डॉक्टर के वीडियो, इंटर्नशिप डे, हॉस्टल टूर, ये सब वीडियोस देख के मोटिवेटेड भी फील होंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सोचने लगेंगे कि मैं जॉइन करूँगा, मेरे साथ ये सब होगा। लेकिन रियलिटी हिट्स हार्ड, ये बहुत कम बच्चों को मिल पाता है। और जब भी आप बाहर जाएंगे कोई वेडिंग में, कोई फंक्शन में, और रिश्तेदार आपको पूछेंगे क्या कर रहा है आपका बच्चा, आपके पेरेंट्स को पूछेंगे और आप कहेंगे ड्रॉप लिया है नीट का, सो दे विल बी लाइक 1 साल वेस्ट कर दिया, ड्रॉप लेने से होना ही क्या है, इससे अच्छा कहीं एडमिशन करा लेते। और आप उनको कुछ जवाब में नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। ऐसे बहुत दिन आएंगे जब आपने अपने जो टारगेट्स लिखे होंगे वो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं रियली। किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हुई, कभी आपने टारगेट्स ही ज़्यादा लिख दिए,
कभी आपको अचानक से किसी काम की वजह से घर के बाहर जाना पड़ा, कभी अचानक से कोई आपके घर आ गया, एंड मैनी मोर रीज़न्स। कभी कभार नहीं, काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप अपने टारगेट्स डेली पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ टारगेट्स बनाएंगे, उन्हें कोशिश करेंगे करने की, सो आपकी ये कोशिश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। अगर आप अपने डेली मोस्ट ऑफ द टारगेट्स करेंगे तो आपका सिलेबस राइट टाइम पे कंप्लीट होगा। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारे डेली टारगेट्स नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हमारा 100% देंगे तो हमारी वो कोशिश भी अच्छा रिज़ल्ट देंगी हमें। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन आपसे सिर्फ 2-3 साल छोटा है और गलती से आपने 3-4 ड्रॉप ले लिया, और आपके छोटे भाई बहन ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी लिया है वो अपनी नॉर्मल BSc BCom कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब आप नीट ही दे रहे हैं और वो 13th 14th या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, सो दैट ऑल्सो हिट्स हार्ड। तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो अगर आपने अपने ड्रॉप लेने वाले डिसीजन को वाइजली नहीं लिया तो। ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको उनके पीरियड के फर्स्ट, सेकंड या इनिशियल 3 डेज़ में स्टमक में क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, वो उन्हें उस दिन पढ़ने ही नहीं देते। तो ऐसे अगर आप अपने सिर्फ लेक्चर्स भी कंप्लीट कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पीरियड्स बहुत सारी गर्ल्स को उनकी प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, और आप आपके घर में ही हैं अगर, तो आपका माइंड भी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ईजीली, तो आपको पेन काफ़ी फील होगा। ऐसे दिन पे ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस ना लेकर एक हॉट वाटर बैग अपने स्टमक पे रख दीजिए, और सिर्फ वीडियो लेक्चर अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए। अब मैं जो बताने वाली हूँ ये तो शायद बहुत सारे बच्चों ने उनके ड्रॉप ईयर में फ़ेस किया होगा। उनके सारे फ्रेंड सर्कल से वो अब अलग हो चुके हैं, वो अब किसी भी उनके फ्रेंड ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट यू हैव टू फेस दिस टाइम बिकॉज़ आप एक ड्रॉप ले चुके हैं। तो अब अगर आपने ड्रॉप ले ही लिया है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, नीट को क्रैक करिए, खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए, और दिखाइए सबको जिसने आपको बोला था आप नहीं कर सकते कि आपने कर लिया। बेस्ट आंसर फॉर देम इज़ नॉट योर वर्ड्स, योर रिजल्ट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।